वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है तो एक ऐसी पार्टी को दी है जो सेकुलर पार्टी मानी जाती है। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। जो अपने साथ मौजूद है वो है इब्राहिम पठान साहब। इन्होंने जो है तो कई कार्य अपने लाइफ में कई पदों पर कांग्रेस में मौजूद रहे हैं, कई अच्छे काम किए हैं। आज हम इनके पास में आए हैं इनसे बात करने के लिए। अभी ये महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है माइनॉरिटी के, औरंगाबाद शहर के शहर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनका राजकारण का जो है तो कार्यकाल कैसा रहा, और अभी महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं, इसके ऊपर आज बातचीत करेंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहला सवाल मेरा ये है साहब आपसे कि आपने जो राजनीति शुरू की, किस तरीके से आप राजनीति में आए और कितने साल का कार्यकाल हुआ आपका? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को, आप लोगों का भी और सब जो लोग देखने वाले उनका भी मैं सलाम करता हूं उनको। और मेरा कार्यकाल 1977 से शुरू हुआ। 78 में इंदिरा कांग्रेस बनी, तो हम इंदिरा कांग्रेस में चले गए। और इंदिरा कांग्रेस से बाद यूथ कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस का तालुका सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष बोल के काम किया हमने। उसके बाद औरंगाबाद जिले के माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष बोल के काम किया 7 साल। उसके बाद शहर जिला कांग्रेस का माजी अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष में बोल के 4 साल 7 महीने काम किया। मौलाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बोल के 8 साल काम किया। तो अवैध जिला नियोजन घाटी के अंदर 15 साल कमेटी के अंदर मेंबर रहा। सेंट्रल जेल का मेंबर रहा, ओपन जेल का मेंबर रहा, जिला नियोजन का 2 बार मेंबर रहा। तो विविध पदों पर कांग्रेस के अंदर मैं काम किया और काम करते रहा और आज तक भी काम करा हूँ। और अब आने वाले समय में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन से पूर्व से मैंने फॉर्म भरा हूँ। और मैं लगातार 46 साल से 45-46 साल से कांग्रेस में एक निष्ठा से काम करता रहा हूँ। अब मैं कांग्रेस के नाम पर एक टिकट मंगा हूँ। कांग्रेस के श्रेष्ठ ने मुझे टिकट दिया तो मैं इलेक्शन कॉन्टेक्ट करूँगा। आप इतने सीनियर है कांग्रेस में, अपनी पूरी जिंदगी आपने निकाल दी। एक सवाल ऐसा है जो हमारे दर्शकों के भी मन में सवाल होगा, ये इंदिरा गांधी कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस में क्या फर्क नजर आता है? नहीं, एक उस टाइम में क्या था कि भाई जो 40 का दशक था, आज से 40 साल पहले 45 साल पहले का जो दशक था, उसमें हर समाज का आदमी एक अन्याय के विरोध में राजनीति में आता था। और उस टाइम में ऐसा पैसे कमाने का, पैसे ये करने का, पैसे खाने का या पैसे करके काम करने का कोई समाज के लोगों का ऐसा मंशा नहीं रहता था। या कोई मराठा समाज या दिल्ली में 8 साल मौलाना का फाइनेंस कॉर्पोरेशन काम करे। उस टाइम में हमने 1.25 लाख लोगों को लोन दिए और 8,400 लोगों को एजुकेट लोन दिए। उसमें 10,050 डॉक्टर बने। यहाँ से रोशन गेट का एक बच्चा एम्स में एमडी किया। तो उसमें लोगों का काम करने के बाद लोग अगर कुछ काम कर रहे तो उसको खुश होता था आदमी। सिर्फ उतना ही रहता था, सिर्फ थैंक्स किया, किसने शुक्रिया अदा किया तो उसमें खुश हो जाती थी। अब थोड़ी सी बदल गई राजनीति, अलग तरीके की होगी। अच्छा, कांग्रेस पे हमेशा ये आरोप लगते रहा है कि मुसलमान को कांग्रेस टिकट नहीं देती है। मुसलमान को सिर्फ कांग्रेस ने जो है तो अपने जो दूसरे काम होते हैं वो उसके लिए रखा है। जैसे शहर अध्यक्ष बना के खुश कर दिया, या उपाध्यक्ष बना के खुश कर दिया, या जिला लेवल पर खुश कर दिया। कभी इलेक्शन के लिए ये आरोप हमेशा लगते हैं कांग्रेस पे। देखिए, अब्दुल सत्तार थे कांग्रेस में, कांग्रेस चुन के आए, मंत्री जी बने, इमाम शेख को एमएलसी दिए, माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाए, हज कमेटी का अध्यक्ष बनाए। वो ये होगा। औरंगाबाद के अब तक बोला मैं तो, वैसे तो महाराष्ट्र में बोलूंगा तो सब मुस्लिम तो बहुत गिना सकता मैं। जीएस अंसारी को औक़ाफ़ बोर्ड का हज कमेटी का अध्यक्ष बनाए, शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। मुझे मौलाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 3 बार डायरेक्टर बनाए। तो कितना कुछ लोगों को मिलता है, कांग्रेस में मिलता है। अब बीजेपी के अंदर तुमको एक मुसलमान में खड़े करते नहीं तो चुन के आने का सवाल ही नहीं, समझे। अब दूसरे, अभी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी मुस्लिम दिया जाता था। शिवसेना में मुस्लिम नहीं था, वो मुस्लिम तरीके अलग दिए जाता तो वो मुस्लिम अलग तरीके के रहते थे। इसमें एक सवाल ये आता है कि जब भी हमने देखा है कि जहाँ पे औरंगाबाद शहर की बात आती है तो ये बोलकर नकार दिया जाता था कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे सकते, यहाँ पे है तो पॉपुलेशन कम है, मुस्लिम वोटिंग कम है, इस वजह से यहाँ से मुस्लिम सीट निकल नहीं सकती। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि इम्तियाज जलील जो एमएम पार्टी से आए हैं वो आमदार भी बने, खासदार भी बने। तो फिर अगर कांग्रेस चाहती तो ला सकती थी ना। देखिए भाई, उस इम्तियाज जलील के टाइम में भी मुस्लिम को दिए, एमएम शेख को दिए थे।
तो जब उस टाइम में एक माहौल बना, हर आदमी का एक पार्टी का माहौल रहता है, और उस टाइम में इमाम का माहौल था, इमाम को आमदार और खासदार बना के दिए, तो उसमें क्या गलत है? एक पार्टी से उन्होंने लड़े और उन्होंने काम किए उनके तरीके से, उन्होंने क्या काम किया वो मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या काम किया उनको मालूम नहीं, मगर एक माननीय आमदार बने, माननीय खासदार बने, अच्छी बात है। नहीं, लोग कांग्रेस पार्टी को भी दिखा दिया लोगों को, यहाँ से मुस्लिम खासदार भी बन सकता है, आमदार भी बन सकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस कगार पर आ चुकी है कि जैसे पूरे देश में हिंदुत्व का नारा चल रहा है, बीजेपी ने जो अंध भक्तों के दिमाग में ये बात डाल दी है कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, अब कांग्रेस एक ऐसा पक्ष है जो सब धर्म को, सब जाति को साथ में लेके चलने वाला है, ना वो मुस्लिम की साइड ले पा रहा है ना हिंदू की साइड ले पा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं असमंजस नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस ये हमेशा मुस्लिम की साइड या किसी हिंदू की साइड लेने का सवाल है। कांग्रेस सर्वधर्म पार्टी है, हर समाज का आदमी इसमें नेता है। तुमको हर समाज, जितने समाज देश के अंदर दिखेंगे उसका नेता तुमको कांग्रेस में दिखा। आल समाज का, मैं जात से अगर नाम लूंगा तुमको, दलित समाज से, चमार समाज से, ब्राह्मण समाज से, मराठा समाज से, मुस्लिम समाज से, सेंट्रल में, स्टेट में तुमको नेता मिलेंगे। हर समाज, जितना समाज है और छोटा से छोटा समाज है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस मूवमेंट है। गांधी जी ने ली हुई, मोहम्मद नेहरू जी ने ली हुई, इंदिरा गांधी जी ने ली हुई, ये मूवमेंट है कांग्रेस। कांग्रेस ये ऐसा लोग सब विचारधाराओं पर लेने चलने वाली सर्वधर्म संभाव। 76 के अंदर पार्टी ने 75-76 में पार्टी का उसमें एक था कि थोड़ा सा कमजोरी ऐसी दिख रही थी, तो उसमें ये बना कि सर्वधर्म संभाव, ये कांग्रेस का नारा है। हर समाज का अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने अपने मंदिरों के, चर्च के अंदर, गिरजाघरों के अंदर तुम अपने अपना धर्म का काम करो, बाहर निकलने के बाद सर्वधर्म संभाव। हर एक में के पार्टी का आदर करो, एक में के दिल का आदर करो, एक में के इसका। आज जो सस्ती ये लेने के वास्ते आज मिलिट्री मीडिया होगा और प्रिंट मीडिया है, इसको ये बहुत बड़ा मीडिया आज ये रखा। ये नए लोग जो सस्ती प्रसिद्धि के वास्ते कुछ भी किसी धर्म को टारगेट करते, किसी धर्म को बात बोलते, तो 70 बातें खाना मारा जाता, गुटते बोल देता। ये यहाँ इस देश की परंपरा, महाराष्ट्र की परंपरा संतों और वलियों की है। और बड़े बड़े जो विचारधारा के लोग हैं, जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, महात्मा फुले हो गए, शाहू महाराज हो गए, ये शिवाजी महाराज हो गए, उन लोगों को मालूम नहीं कि शिवाजी महाराज के अंदर 10 से 12 लोग जो है मुस्लिम समाज के लोग सरदार थे, और तोप खाने का इब्राहिम लोदी जो है उसका चिप था। ये लोग ये छुपा देते, जय भवानी शिवाजी ऐसे बोला। अरे भाई, जय भवानी शिवाजी रहते तो उस जमाने के अंदर तस्वुर करो 400-500 साल पहले, वो अपने अपने बड़ी जो तोप खाने की एक बहुत बड़ी ये रहती थी, उसके अंदर वो मुस्लिम समाज का आदमी तोप का चीफ रहता था। हाँ, उस जमाने के अंदर जो है इधर की तो उधर कर रहे होते तो किधर किधर हो जाता। इतिहास में तो कभी कोई इतिहास में लिखे हुआ नहीं कोई मुस्लिम गद्दार है करके। बिल्कुल, लेकिन हर इलेक्शन जब भी आता है, जैसे लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए, मुस्लिम समाज ऐसा है, एक सहिष्णुता वाला है, उसका दिल जो है हमारे नबी के, हमारे सिख मुसलमान की है लोगों का आदर करना, हर धर्म का आदर करना। अगर हमारे बाजू में कोई हिंदू समाज का घर है और अगर कभी वो ये फाका वाला है, उसको खाने को नहीं, पहले उसका देखना, उसका खाना देखना, बाद में अपन खाना खाना, ये धर्म में हमारे सिखाया हुआ है। तो मुस्लिम को टारगेट कर उनको कैसा है? मुस्लिम समाज एक ऐसा है, सोचा समझा समाज है, सर्वधर्म समाज को जो लेने वाला है पार्टी को, उसको एक खट्टा मतदान करता। इसका फायदा एमआईएम उठा रही? नहीं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, इमाम उठा रही ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि इमाम एक पार्टी है। देखो, एक उनका उनकी विचारधारा है, इमाम एक पार्टी है, उनकी एक विचारधारा है, वो उनका काम कर रही। नहीं, कहीं ना कहीं लेकिन एमआईएम आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखो, हर जमाने में, एक जमाने के अंदर हम जब बच्चे थे, यूथ कांग्रेस में थे, जब मुस्लिम लीग स्ट्रांग थी, आप तुम मालूम है नहीं, इसी तरह से स्ट्रांग थी। पर अब ये ऐसा है, देखो किसके किस्मत में राजयोग हो रहे थे। माननीय हमारे खासदार, उनकी किस्मत में आमदार और खासदार राजयोग था। राजयोग भी रहना चाहिए, टिकट मिलना। अब उनके भी पार्टी के गफ्फार कादरी साहब 2 बार टिकट लिए, 2 बार गिर गए, नजदीक गिर गए। इनके किस्मत है 2 बार आ गए, राजयोग को भी किस्मत में रहना पड़ता, सिर्फ चुन के आना, टिकट मिलना ये भी नहीं है, राजयोग रहता है। देखो, हर आदमी सम्मानीय है, अपने तरीके से अपना काम करता है। मेरा एक काम है, मेरे तरफ, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ, कांग्रेस तरफ से काम करता हूँ। उनका एक पार्टी है ना, वो बिल्कुल महाराष्ट्र में, वो उनकी तरफ से काम करते हैं। एक में का आदर करना चाहिए। एक बहुत खास बात जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस ढलान पे थी, बहुत सारे दिग्गज नेता, अभी अगर बात की जाए तो अशोक चौहान जो है तो बीजेपी में शामिल हो गए, बहुत अच्छे नेता जो है तो बीजेपी में शामिल हो गए। आप कांग्रेस छोड़ के हिले नहीं, इसकी खास बात क्या है? अशोक जी चौहान साहब कांग्रेस पार्टी छोड़े तो वहाँ एक सामान्य आदमी खासदार बना,
वहाँ उनका रनिंग खासदार था बीजेपी, वो भी गिर गया, एक सामान्य आदमी खासदार बना कांग्रेस। इके साहब जो है कांग्रेस छोड़ दिए, वहाँ एक सामान्य आदमी खासदार बना, लंके बोल के, बड़े बड़े पैसे वाले दिग्गज आदमी है। कैसा ये विचारधारा है, विचारधारा है जिसकी उसकी विचारधारा है, याद रखिए। आपको तकलीफ हुई कहीं ना कहीं अशोक चौहान ने जो है तो कांग्रेस छोड़कर? नहीं, अब देखिए ये बड़े बड़े नेता क्योंकि हैं, आपके साथ के नेता है। हाँ सही है ना, अभी बड़े बड़े नेता है, उनकी विचारधारा बदल गई, वो चले गए, कुछ क्या बोलते उनके ऊपर चौकसिया वगैरह क्या क्या ईडी के उसके दाग से चले गए। अब वो इतना अपने डिप में मालूम नहीं, अपन छोटे कार्यकर्ते हैं, शहर कांग्रेस के अंदर काम करते हैं, अपन शहर कांग्रेस उनका उनका लुकआउट है। मगर ज्यादातर नहीं बोलूंगा मैं, मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता कोई भी नहीं का, टॉप से बॉटम तक। बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी हाल ही में जो पिछले दिनों जो हुआ है, जैसे शिवसेना में 2 गठ हो गए, राष्ट्रवादी में 2 गठ हो गए, तो किस तरफ जा रही है राजनीति ये? नहीं, अब वो 2 गठ हो गए, मगर अब लोकसभा के अंदर तुमने देख लिया, तुम लोगों ने, सब पत्रकारों को मालूम है, इलेक्ट्रिक मीडिया वालों को, प्रिंट मीडिया वालों को, ये 30 से 31 के लोग खासदार चुन के आए अलायंस के हमारे। हाँ, तो ये जो है तो किधर जा रहा था, कौन सी दिशा में, जहाँ कुछ सब चले गए थे, कोई भी नहीं था, तो ये खासदार था हमारा, वो भी इंतकाल हो गया था उसका, उसकी बीवी चुन के आई थी। तो आज देखो तुम परफॉर्मेंस, यानी कैसा है, तो अल्लाह अल्लाह के फजल करम से साथ मिला। अब ये अभी का जो सर्वे हो रहा, इलेक्ट्रिक मीडिया सर्वे कर रहा, तो अभी भी 80 बता रहा कांग्रेस को, 40 से 50 बता रहा राष्ट्रवादी को, 50 से 60 बता रहा शिवसेना को। अभी ये है, तो कांग्रेस का यहाँ सत्ता आने वाली है, और कांग्रेस ये मोमेंट है, मरने वाली नहीं है, तो उसको थोड़े बहुत अच्छे बुरे दिन आते रहते, आज से नहीं है, हमने कई बार देखे वैसे। बिल्कुल, ये हमने भी देखा है कि जब से कांग्रेस का जन्म देश में हुआ है, उतार चढ़ाव कांग्रेस के सामने आए। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आ रही है, वो सैलाब आ रहा है एक बहुत बड़ा। वो सैलाब ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी बोल रही है कि हमारे को जो है तो 36 सीट चाहिए पूरे महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी की तरफ। तो आप एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, आपकी कुछ इसके ऊपर चर्चा हुई है कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष से? औरंगाबाद में हमारा सेशन हुआ मुस्लिम समाज के पूरे मराठवाड़े के लोगों का, फिर लातूर में एक सेशन हुआ, तो वहाँ सब पूरे नेता थे, नाना पटोले साहब थे, चिन्ना थिल्ली हमारे इंचार्ज महाराष्ट्र के, और जितने दिगर जो विरोधी पक्ष नेता, तो ये सब पूरे नेता थे, बाला साहब थोरात साहब। ये वहाँ भी हमने डिमांड रखे कि हमने 30 सीट, कम से कम 36 सीट बोलने का, तो 30 सीट महाराष्ट्र में देना चाहिए। तो हमारा एक ऐसा अंदाज है, हम 30 सीट आम मांगे तो जाम मिलता, 20 सीट तो भी मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस तो दे देंगी, 12-12 सीट की डिमांड है मुस्लिम कम्युनिटी की। शिवसेना देंगी क्या 12 सीट मुसलमानों को? देखिए, हम कांग्रेस से मांगे, और हमने राष्ट्रवादी से भी नहीं मांगी, कांग्रेस में हम है। नहीं, मेरा सवाल आम जनता का है, जो आम जनता मांग कर रही है। सुनो ना, मेरे पूरा जवाब दे दो। देखिए, आप लोगों को समझना चाहिए, आप तो मीडिया वाले हैं, बाला साहब ठाकरे साहब के जो बच्चे हैं जो लीड कर रहे हैं अभी शिवसेना को, आज उनके जो जितने भी कैंडिडेट है 100% मुसलमान समाज में उनको मतदान किया, जहां भी उनके कैंडिडेट थे 100%। तो उन्होंने सोचा जाएंगे, हर समाज का अगर तुम्हारे को नुमाइंदा देना है तो देंगे। और हमने पहले, हम कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस से डिमांड करें कि तुम बात करो, राष्ट्रवादी से हमने बात करने वाले, यहाँ के कांग्रेस के मुसलमान, आप ही बात करोगे आप कितने देने वाले हैं। हमको टोटल 30 सीट होना चाहिए, 36 की डिमांड है, 30 सीट हमको होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अब कैसा है, माँ के पास सामने है, बच्चा रोज दूध नहीं पिलाती, तो वरिष्ठों के सामने हमने बोले, और उसमें हमारा एक और एजेंडा है कि अभी नहीं हुआ हो तो पूरे हम जो मराठवाड़े के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, हम दिल्ली भी जाने वाले हैं, दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से, वहां से चीनी थाला साहब तो थे वहाँ, उन्होंने जवाबदारी ली कि मैं बड़े नेताओं से उनके कान पर डालता हूँ, क्योंकि लोग, और उसका हमको रिजल्ट भी दिखा, उसका रिजल्ट ये हुआ, CWC के अंदर आरिफ नसीम साहब को लिया गया। CWC ऐसी होती है कांग्रेस की, जो भी निर्णय होते हैं कि जो उसका एजेंडा क्या बनना चाहिए, इलेक्शन के कौन कैंपेन में कैसी तरीके से क्या बात होना चाहिए, किसको कितने सीट देना चाहिए, कौन से लोग किससे युति करना चाहिए, किसको युति नहीं करना चाहिए, ये CWC ठहराती। तो CWC में उसके बाद ही जो है आरिफ नसीम साहब को लिया गया। और आरिफ नसीम एक ऐसा व्यक्ति है कि वो हर समाज का काम करते हुए, माइनॉरिटी का जहाँ भी आवाज, जहाँ भी अन्याय हुआ वाला आवाज बुलंद करने वाला आदमी है, एक महाराष्ट्र में एक ऐसा उसकी छवि है, और वो छवि से हम काम कर रहे हैं। अब देखो, नर्वस होना चाहिए जिंदगी में कभी नहीं, आदमी ने मांगते रहना चाहिए,
समाज के लिए, समाज का काम करना चाहिए। कांग्रेस में आए तो क्या सिर्फ तुम्हारे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के वास्ते या कोई ऐसे काम करने के वास्ते, या आदमी उसके भी टाइम चल जाता, पैसे खाने वाले को उसको भी कोई पूछता नहीं। तो काम करने वाले को कम से कम तो उसकी याद रखते, और मरने के बाद भी कम से कम उसको बात निकली तो कम से कम गाली देके तो बात नहीं करता आदमी। कम से कम वो याद करता है, वो काम करता था, हमदर्द था यार। अपने आज हार्ट का अगर पेशेंट आया तो हम घाटी में भागते आता था, ब्लड का ऐसा एक बात से बात निकलती रहती। तो समाज में दूसरे बहुत शोबे है पैसे कमाने को, जमीनों का है, कॉन्ट्रैक्टर का है, बिल्डर लाइन का है, हर लाइन काम करके उसमें पैसे कमा सकता है आदमी। तो समाज के लिए कांग्रेस में पार्टी में रह के लोगों का काम कर सकता है। कांग्रेस ने लेकिन औरंगाबाद का नाम नहीं बचा पाई, ये लगता है। कांग्रेस उस समय में सत्ता पर नहीं थी और हमसे धोखा हुआ, ये स्पष्ट बात है। हम उसके विरोध में हैं, आज भी विरोध में। मुस्लिम माइनॉरिटी तो इतने सीनियर नेता है, जब ये जो फाइल जो पास होके गई है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, जो फाइल पास होके गई उस टाइम पे आप सत्ता में थे, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन नहीं दिया था, और साफ तौर पे शरद पवार ने भी कहा था, शरद पवार साहब ने भी यही कहा था कि हमको पता नहीं है। सैन तो सबके सामने लिए होंगे, ये छुपा के पास होता उसमें। हाँ हाँ, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कैसा है। ये इसपे हम तो विरोध थे, विरोध रहेंगे, क्योंकि हमने डिवीजन कमिश्नर को भी निवेदन दिया, मेरे नेतृत्व में निवेदन दिया मैंने खुद, समझे क्या। जो चीज का हमको नहीं है, मंजूर नहीं है, क्योंकि तुम एक जात के वजह से औरंगाबाद का नाम बदल रहे, क्या है उसमें ऐसी कुछ बात है? हाँ, भाई संभाजी नगर के संभाजी नाम का हम विरोध नहीं करते, पुनः दो दर दो, कहीं जब पुनः कोई संस्कृति का है नाम हो, हाँ दो, जहाँ उनके ये थे सतारत दो। और हमारे को देने को क्या है, मगर तुम औरंगाबाद एक मुस्लिम कल्चर का नाम है करके चेंज कर रहे, तो इसका विरोध है हमारे को। चलिए दर्शकों, जो खास बात है जो अभी मैं पूछने जा रहा हूँ, पूर्व से आमदार की फॉर्म इन्होंने भरा है और टिकट मांग रहे हैं, तो आप सक्षम है इलेक्शन लड़ने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं, जो पार्टी में रहता आदमी है, कांग्रेस में क्या है, अगर सक्षम का मतलब ये है कि आपको मालूम है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। देखिए, खासदार साहब यहाँ चुन के आए, सक्षम थे क्यों? आमदार जो चुन के आए, सक्षम तुम्हारी भाषा का जो सक्षम बोला मैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता भी समझ गई सक्षम का मतलब क्या होता है। वो सक्षम थे क्या? अरे आदमी का कोई क्रेडिट रहता। मैं बोला, तुमको फिर से बोल रहा, राजयोग भी रहना चाहिए, लोगों ने भी तुमको चाहना चाहिए, और तुम्हारे किस्मत में राजयोग। अपने औरंगाबाद में दो चीजें होके देखे लोगों ने, इतिहास रच दिया। आमदार के अंदर चुन के आए बगैर सक्षम, खासदार के चुन के आए बगैर सक्षम से। तुम्हारी भाषा के जो सक्षम है, सक्षम जो भाषा है, मेरे तरफ से मैं ऐसा सक्षम हूँ, समझे? बिल्कुल। पर जो जिस तरीके से जो लोग करते हैं उस तरीके नहीं। मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, 46 साल से 45 साल से मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा, कांग्रेस ने अगर किसी और को टिकट दिया तो उसका काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किन मुद्दों को लेके उतर रहे आप इलेक्शन? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो रहता है ये जो आदमी तो ये तो काम करने का, तो हमारी जिंदगी लोगों ने देखी कि काम का बचपन से काम करते आए हमारे घर। पूर्व में क्या चीज की जरूरत है? पूर्व में देखो, अब स्मार्ट सिटी तो बन गया, स्मार्ट सिटी में रोड बन रहे हैं, सीमेंट रोड बन रहे हैं, डेवलप हो रहा है। नहीं, दुनिया बनी जब से कोई काम खत्म होता नहीं, हर चीज नए डेवलपमेंट होते होते, हर नई चीज। पहली बात तो यहाँ लोगों को रोजगार होना चाहिए, और रोजगार हमने दिलाया, हमने करके दिखाया पहले लोगों को। हम तो इलेक्शन लड़े नहीं, इलेक्शन करने के बाद 1.25 लाख लोगों को हमने उस पर खड़े करे। तो जो हमारा ऐसे काम हुआ, 8,400 लोगों को एजुकेट करे, उसमें से 1,050 डॉक्टर बने। यानी कैसा है कि तुमको प्राइवेट सेक्टरों में, इसमें उसमें माइनॉरिटी का प्रतिनिधि हो और समाज का प्रतिनिधि हो, सब समाज के लोगों को कैसा मिलना चाहिए, रोजगार कैसा मिलना चाहिए, बिजनेस के अंदर, इसके अंदर बैंकों को मिला के। उस जमाने में हम जब थे पद पर, कांग्रेस के अध्यक्ष, तो कलेक्टर के पास जाते थे, बैंकों को टारगेट था भाई इसको इतना टारगेट है, 30 लोगों का टारगेट है, फिर माइनॉरिटी कितने लोग है, 15% माइनॉरिटी, उनको दे दो पैसे। ये किसी ने अभी तक किया नहीं ना। देखो, आपको मालूम ना, राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर क्या GR है मनमोहन सिंह का टाइम का 15 नौकरी कार्यक्रम में जो लोन दिए, वो लोन के 15% माइनॉरिटी को देना चाहिए। अगर उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए लोन दिए औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले के अंदर 1,000 करोड़ के 15% माइनॉरिटी को लोन देना चाहिए। किसको लोगों को मालूम है? कौन लड़ रहा है उसको? माइनॉरिटी कौन का आमदार खासदार के भाई चलो ये माइनॉरिटी के लोग, उनको लगता है माइनॉरिटी का लड़े तो जातिवाद होता है। ऐसा नहीं है कुछ। अब हम मौलाना आजाद में माइनॉरिटी में थे तो हमने माइनॉरिटी के 99% काम करे। और भाई उसके वास्ते जो गरीब है उसके वास्ते ये था,
अब जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कोई पेड़ है अगर माइनॉरिटी में भी है, वो इनकम टैक्स पेड़ उसको नहीं दे सकते, वो चाहे अदर कास्ट का हो या मुस्लिम कास्ट का हो। ये तो हमने भी देखा है कि माइनॉरिटी के लिए आपने बहुत मेहनत की है और लोगों को फायदा भी पहुंचाया है। आखिरी सवाल, चलते चलते आखिरी सवाल, अब विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम को साथ में लेना पसंद करेंगे महाविकास आघाड़ी, या अगर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है? ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो वरिष्ठों के हाथ में है। नहीं, आपने बात तो की होंगी ना? नहीं, हम नहीं करते बात कोई, यानी कैसा है कि वरिष्ठ के जो रहते हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश का अध्यक्ष, महाराष्ट्र के इंचार्ज, ओके, महाराष्ट्र के इंचार्ज, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता, माने गट नेता, जो हमारे बड़ा सा थोड़ा है, ऐसे 4-5 लोग मिलके, हर 4-5 लोग मिलके ऑल इंडिया कांग्रेस को कान पर डालते, करना क्या है या नहीं करना, जो निर्णय होता। व्यक्तिक आपका मत क्या है, लेना चाहिए या छोड़ना चाहिए? वो उन्होंने दिए कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास लिखी कि हमको, इंडिया जेल के कई बार बयान आए कि हम इंडिया आघाड़ी में आ रहे हैं, हम इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन हमको लिया नहीं जा रहा है। राजनीति में बयान आना अलग चीज रहती है भाई मेरे लोग। अभी अम्बेडकर ने तुम कितने बयान करे उन्होंने, हमें कितना पूरे इसमें हाथ लगा के ऊपर उठा के बोर्ड दिखा के, आखिरी टाइम में 15 दिन के अंदर बोले मेरे को अलग लड़ने का, जबकि उनको सबको मालूम था 4 सीट दे रहे करके। इस टाइम में कांग्रेस ने भी उनको ओपन करी कि 4 सीट हम पहले दे रहे करके, तो बोले आखिरी तक 6 सीट भी देंगे, तब तो समाज भी उनके पीछे नहीं गया फिर बाद में। तो ऐसा है, देखो अभी तो ऐसा सिस्टम क्या है, पहले लिख ही देना पड़ता कि भाई हम तुम्हारे साथ अलायंस करने को तैयार है, हमको अलायंस मिलो। उन्होंने नहीं लिया तो फिर उनके समाज को वास्ते गलती आती है कि इन्होंने खुद अप्रोच हुआ। अभी तुम बोलना अलग है, बोलना अलग है, और बोलना तुम लिख ही नहीं दे रहे। अच्छा बोले, अगर उन्होंने बोले चलो तुम आ जाओ और तुम हमको नहीं आने का, तो फिर बड़ी पार्टी की लिस्ट हो जाती। मतलब शर्तें नहीं रखना, अगर आना है तो खुले दिल से आ जाओ। हाँ, आओ तो खुले दिल से आगे लिख ही दे दो तुम पहले पार्टी को। बिल्कुल, शर्तें मत रखो, हमको इतनी सीट दो या यहाँ पे। वहां जब बातचीत में होगा ना, क्या होता तो सब, अरे भाई इनो 60%, 20%, ये काय के वास्ते है? 7 देश की, 20 देश की, 101 देश की, पूरे इनो, तो बातचीत से जाते थे, ऐसा कोई बड़ा मसला थोड़ी रहता है। बस चलते चलते बता दीजिए, ये इलेक्शन हार्ड होने वाला है या आसानी से कांग्रेस इंडिया आघाड़ी निकाल दी? इंडिया आघाड़ी आसानी से बिल्कुल होने वाला है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जैसे कोई पार्टी का अहंकार नहीं कि आसानी से, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो तुमको आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, देश के अंदर 10 साल से कोई अगर लड़ रही है बीजेपी से, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। सेंट्रल में कांग्रेस लड़ रही है। जहां भी अगर मॉब लिंचिंग होता है, जहां भी अगर कोई मुसलमान पर अन्याय होता है, जहां भी कोई दरगाह मस्जिद का मसला आता है, वहां कांग्रेस का लीडर जाके पहुंचता है कि आपको, आपके माध्यम से, इलेक्ट्रिक माध्यम से देख रहे तुम, तो पूरे देश में लड़ने वाली कांग्रेस, तो इसलिए लोगों ने पसंद करे। और सिर्फ 40 सीट अगर आते तो हम गवर्नमेंट में जाती थी हमारे। 40 सीट के इतने नजदीक आ गए ना भाई। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, ये हमारे साथ थे इब्राहिम पठान, जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है। और अभी लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है और विधानसभा इलेक्शन आ रहा है। मैं जैसे हर बार कहता हूं, इस बार भी यही कहूंगा कि वोट डालना सबका अधिकार है, लेकिन किसको वोट डालना ये सोच समझ के डालना है आपको। देश में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए आप अपना वोट करिए। जातिवाद पर वोट मत दीजिए, कौन सा कैंडिडेट बड़ा है, कौन सा कैंडिडेट छोटा है, कौन सा कैंडिडेट सेकुलर। ये आप एक नए वोटर्स के लिए भी मेरा मैसेज है, और जो पुराने वोटर्स है उनके लिए भी मैसेज है। देश तरक्की तभी करेगा जब आप अपना माइंड सेकुलर रखकर जो है तो वोट डालने के लिए जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं हूं असगर अली।